भगवान ने इसका आंसर दिया है, बताया है सबको कि जिसको भी बीमारी का ऐसा स्किन का रोग है या अंदरूनी रोग है, जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी, उसको क्या करना है, आपको जल लेना है। आपके पास अगर बेलपत्री और भी जो भी आपको चढ़ती हैं चीजें, वो लेके जाइए। और जो भी आप चढ़ाते हैं भगवान को, जो भी आपको पसंद है वो आप उनको चढ़ाइए, या भगवान को जो पसंद है वो आप चढ़ाइए। जब जल चढ़ाते हैं तो जल का जो निकल के बाहर की ओर जाता है जहां से, वहां से आप उस जल को ले लीजिए। अगर आपको स्किन का बीमारी है तो स्किन में और थोड़ा सा पानी वो जल को पी लेना चाहिए, अपने ऊपर डालिए। और वो शिव जी का जो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल है, उससे कैसी भी बीमारी हो वो ठीक होती है, ऐसा शिव पुराण में हमने पढ़ा। ठीक है, तो इससे ठीक हो सकते हैं। तो बीमारियों को भगवान ने तो जो भगवान श्री कृष्ण है, वो तो कहते हैं कि हम, ये तो शरीर है, हम आत्मा है, हमारे को कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, हम हमेशा स्वस्थ हैं, निर्विकार हैं, हमारे भीतर कोई बीमारी नहीं है और हमेशा प्रसन्न रहने वाले। बहुत ही अच्छा लगा दी। एक आखिरी क्वेश्चन के साथ हम क्लोज करना चाहेंगे कि हम अभी के जो जनरेशन और यूथ को देख रहे हैं, वो सभी पार्टी एंड ये सब, ऐसा कहना गलत नहीं है कि वो सारी चीजें गलत हैं, बट भक्ति भाव जो हमेशा हमारा कल्चर रहा है, उसे छोड़कर अभी वेस्टर्न कल्चर के प्रति काफी अट्रैक्टेड हो रहे हैं, एंड वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड भी हो रहे हैं, चाहे वो शरीर से हो, मन से हो, बुद्धि से हो, हर रूप में उन्हें वो कष्ट पहुंचा रहा है, बट वो उतनी दूर तक नहीं देख रहे। अभी जिसमें मजा आ रहा है बस वही करने पर लगे हैं। तो उन्हें हम इस भक्ति भाव में कैसे ला सकते हैं? तो ये युद्ध की बात कर रहे हैं आप, कि बच्चे जो हैं वो नहीं करना चाहते भक्ति। ये ना हम लोगों की ही कमी रही है। एक्चुअली क्या हुआ कि हम बहुत सालों तक अंग्रेजों से, मुगलों के गुलाम बन के रहे। कभी भी ना हम लोगों ने अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाए। जब ज्यादा दिन तक एक ही चीज की जाती है ना, तो वो हमारे कल्चर में आने लग जाती है। तो हम लोगों को ये स्टार्ट करना चाहिए कि अभी अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा स्पिरिचुअल में जाए, या आपके बच्चे के अंदर विवेक हो, तो आपको छोटे पर से उसको ये चीजें देखे। आपके भीतर जो जो चीजें होंगी वो बच्चे को मिलेंगी। अगर आप माला कर रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र का, तो वो उसके भीतर चलेगा। आप भोजन बना रहे हो तो आप भगवान का नाम जप कीजिए, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसके भीतर जाएगा। जैसे अभी एक हस्बैंड का या अपने पार्टनर का हम लोगों ने दिया था उदाहरण, कि आप ऐसा माहौल बना लीजिए चारों तरफ भक्ति का, कि सामने जो आपके बैठा है उसको आपको देखते ही उसके भीतर भक्ति आ जाए। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई कि आपको बहुत टाइम लगेगा, बच्चे में आ नहीं रहा, तब तक बच्चा बड़ा हो जाएगा, चला जाएगा, तो उसको कैसे लाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया। तो अगर हम छोटे में लाएं तो ऐसा कर सकते हैं कि हमारा माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड जो रात में होता है, वो हम जब सोते हैं तो सब कॉन्शियस में होते हैं। ठीक है ना। तो जो मेरा मेन जो होता है वो नॉर्मल जो होता है वो सोता रहता है, भीतर जो चलता रहता है कॉन्शियस में। तो जब वो सो रहा है तब आप उसको एक टेक्निक बताई जाती है माइंड के लिए, कि जब हम इस्कॉन में कर रहे थे भगवत गीता कोर्स, तो बच्चों के लिए माइंड कंट्रोल के लिए बताया गया था। एक वीडियो चला था माइंड कंट्रोल का, और नामनिष्ठा प्रभु जी और भी थे अच्छे वो, तो उन्होंने बताया था कि जब भी बच्चा है या कोई भी आपको जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी लानी है, तो उसको हरे कृष्णा महामंत्र रात में आप उसके पीछे बोलिए कि आप बहुत अच्छे हो, और हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए उसको देखते हुए, अपनी एनर्जी उसको दीजिए, ताकि उसके भीतर ये धीरे धीरे आ जाएगा। आप ये 40 डेज कीजिए, और उसके अंदर भीतर से खुद से आएगा कि नहीं मुझे भी करना चाहिए, ये अच्छी चीज होती है। फोर्स मत कीजिए, आप जिस भी चीज को फोर्स करोगे वो होगा नहीं। आप कहोगे नहीं जल चढ़ा के, बोलोगे नहीं करेंगे, आप बोलोगे ये करके, आप बोलोगे नहीं करेंगे। तो आप उसको फोर्स मत कीजिए, अब भीतर से आप उसको प्रार्थना करके दीजिए, एनर्जी दीजिए। भोजन बनाइए, हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए उसको दीजिए। खाना खाइए, उसके पहले आप उसको, जो खाना खा रहे हैं प्रसाद रूपी दे रहे हैं, तो प्रसाद जब जाएगा तो वो अपने आप मन को बनाएगा। वो कहते हैं ना कि अन्न से मन, तो आप जैसा खाओगे वैसे ही, जैसा आप बच्चे को खिलाओगे। आप गुस्सा करते हुए खाना बना रहे हो, आप कैसा खाना दे रहे हो इस पे पूरा फोकस कीजिए। आप पानी दे रहे हो, उसमें प्रसन्नता डालिए, खुशी डालिए, भगवान का नाम डालिए, उसको पानी दीजिए। फिर देखिए उसका आराम से चमत्कार है, ये बहुत अच्छा है, ये अपने आप चेंज हो जाए। थैंक यू जी सो मच। इतने मतलब सिंपल सिंपल ये सारी चीजें, जो हम ना बड़ी बड़ी चीजें करने पे फोकस करते हैं, बट हमें इतनी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है ना, जो हम हमेशा भूल जाते हैं करना, और हमेशा बड़ी बड़ी
जैसे पूजा कराओ, ये और कराओ, हमारी इतने बड़े-बड़े फोकस हमारी है। जो हमारा सनातन संस्कृति है ना, तो उनको भगवान को पहले से ही पता है सारी चीजों का, कि हर सोल्यूशन है। आप उनको सब कुछ मालूम है कि आपके साथ क्या होने वाला है। उसके पहले ही उन्होंने सारी चीजों को दे दिया है, बता दिया है। लेकिन हम उसको ले नहीं पा रहे। हमको लेना है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं कि हम लोगों का भगवत गीता का कोर्स चलता है, चाहे तो हम लोग को ज्वाइन कर सकते है ना। भगवत गीता से हम लोग क्या होंगे कि धीरे धीरे जुड़ेंगे, धीरे धीरे सोल्यूशन को, इसको आध्यात्मिक मत समझिए कि हम स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में अरे हम साधु बन जाएंगे, बाबा बन जाएंगे। ऐसा नहीं सोचते हुए सिर्फ अपने आप को हम कैसे बढ़ाए, विवेक जागृति, इसके लिए हम भगवत गीता पढ़े। लेकिन दूसरों को भी पढ़ाएं और खुद भी पढ़े। पहले खुद पढ़ेंगे तभी हम दूसरों को बता पाएंगे। और भी कभी लोग के माइंड में ये भी आ जाता है कि ये रिलीजियन है, ये हिंदू रिलीजियन के लिए, तो उनके लिए हमें क्या बता सकते हैं सोल्यूशन? देखिए, इसमें ना भगवान ने 18 अध्याय, 700 श्लोक, यहाँ पर कहीं भी किसी रिलीजन की बात नहीं हुई। ये कहीं पे भी भगवान ने ये नहीं बोला है कि आप छोटे हैं, हम बड़े हैं, ये धर्म अलग है। उन्होंने बोला अपने धर्म में अडिग रहो। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, यहूदी है, कौन से धर्म है। ठीक है, उन्होंने बोला अपने धर्म में मर जाना बेटर है ना। हमको अपने धर्म में रहना है, अपने कर्म में रहना है, अपनी भक्ति बढ़ानी है और अपने आप को ही आगे ले जाना है। मतलब उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि आप आके कन्वर्ट हो जाइए या हम कहीं चले जाएं, या ये चीजें तो आप मत पढ़िए। इसको साइंटिफिक ही एक एक श्लोक को देखा गया है और एक एक जगह रिसर्च हुआ है कि कभी किसी ने ये नहीं बोला है कि रिलीजन से जुड़ा हुआ है। कोई भक्ति का ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में, भगवान बोले खुद के लिए करो, मतलब आत्मा के लिए, केवल अपना सोल। और हर इंसान में, हर मनुष्य में, हर जीव में सोल है। इस चीज का तो सब मानते हैं ना कि सोल है, तो बस सोल के ऊपर करते हैं ना हम। आपका सोल और मेरा सोल देखते हैं ना। आप इंसान और धर्म को क्यों देख रहे हो? इंसान और धर्म से दूर रह के आप सोल पे काम कीजिए। सही बात है जी, बहुत डीप इंसाइट्स रहे हैं। पता है, इसे बार-बार सुनने पर और समझने पर ना हमें और भी बहुत एस्पेक्ट्स ओपन अप होते हैं कि अच्छा ऐसा करना पड़ेगा हमें, है ना? थैंक यू सो मच दी फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार ओम चैंटिंग करते हुए भगवान का नाम लेते हैं, एक मंत्र करेंगे। ओम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दी, थैंक यू। होप कि आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी और फिर से हम आपके साथ बात कर सकते हैं और डीप इंसाइट्स में कि भगवत गीता में और क्या-क्या है लाइफ के ऊपर। बहुत-बहुत थैंक्स दी, इतना टाइम निकालने के लिए। हरे कृष्णा।